अलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन खुसूसन अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, नाज क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, लोग कहते हैं ख़त्मे नबुव्वत वाले, और जिनको है ख़त्मे नबुव्वत की हिफाजत का जनू, कसम अल्लाह की यही लोग हैं किस्मत वाले। काबिल सद एहतराम मौज़ूज़ व मोहतरम सामीन गराम कदर, स्टेज पर तशरीफ़ रखने वाले इलाके भर के मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, जमियत उलमा इस्लाम के मरकज़ी कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं। आज के हमारे इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान मोहतरम जनाब सईं अब्दुल बासित साहब, सईं अब्दुल माजिद साहब, सईं अब्दुल मालिक साहब, सईं सलीमुल्लाह साहब, अल्लाह ताला इन सब हज़रात की ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमाए। आज की हमारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस है। मुझे हुक्म हुआ है कि आपने अज़मत कुरान के साथ साथ ख़त्मे नबुव्वत और गज़्ज़ा के हवाले भी से भी थोड़ी सी बात करनी है। मैं अपने कायदीन और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहूँगा। सिर्फ़ इतनी गुजारिश आप हज़रात से किए देता हूँ कि हमारी जमात शुब्बान ख़त्मे नबुव्वत के सरपरस्त आला, हमारे मखदूम मुकर्रम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम आलिया दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, और इस वक़्त जो है आप हज़रात की दुआओं की शदीद गुजारिश है कि आप हज़रात एक अल्लाह के वली की सेहत के लिए दुआ करेंगे। जो हज़रात इसी मजमे में बैठे बैठे दुआ करता है कि अल्लाह हज़रत को सेहत अता फ़रमा, हाथ बुलंद करके इरादा करे भाई, जज़ाकल्लाह। नक़द दुआ आप लोगों ने कर दी, वगरना मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, ये रस्मन बात हो जाती। आपने दुआ दे दी है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हज़रत को ज़रूर सेहत देंगे, लेकिन हज़रत की सेहत मिलने में आपको भी पूरे का पूरा अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम शुबान ख़त्मे नबुव्वत पूरे पाकिस्तान के पाँचों सूबों में, गली गली, करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती हजूर की ख़त्मे नबुव्वत, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देती चली आ रही है। शुबान ख़त्मे नबुव्वत के 18 से ज़ायद शोबा जात हैं। वो मदारिस का शोबा हो, मसाजिद का शोबा हो, मस्तूरात में ख़त्मे नबुव्वत का काम हो, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में एजुकेशन के तहत काम हो,
ख़तो किताबत का काम हो, दावत इस्लाम हो, हर मुहाज पर शुबान ख़त्म नबुव्वत का कारकुन मोर्चा लगा करके बैठा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस। मेरा और आपका ताल्लुक़ अहलुल्लाह से है, अल्लाह वालों से है, कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने वालों से है। मर्द कलंदर फर्जंद सियालकोट जनाब मोहतरम अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शिकवा जवाब शिकवा के अंदाज में कुछ बातें की हैं। खुद ही उसका सवाल किया, खुद ही उसका जवाब लिया है। हजरत के उसी अंदाज पर मैं चंद एक बातें आप हजरात की गोश गुजार करना चाहता हूँ। फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ए करीम परवरदिगार, आपने कुरान मजीद के शुरू में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसमें ज़रा बराबर शक नहीं है। ए करीम परवरदिगार, आपने तो कुरान मजीद को, कुरान मजीद का नाम कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ जगह पर कुरान नाम लिया है। यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ए अल्लाह, हर जगह आपने कुरान का नाम लिया है, लेकिन जब कुरान मजीद को नाजिल करने की बारी आई, आपने सूरह बकरा की पहली आयत में आपने किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ए बारी ताला, मैं इस बात को समझा नहीं हूँ। अल्लाह करीम ने गोया के यूं इशार फरमाया, यूं इशारा मिलता है। फरमाया इशारा क्या मिलता है? 14 सदियों के बाद एक तबका ऐसा भी आएगा जो इस अल्लाह के कुरान की अजमत का इनकार करेगा, जो ये कहेगा कि ये कुरान 30 पारों पर मुश्तमिल नहीं है, ये कुरान 40 पारों पर मुश्तमिल था। अरे इस कुरान के 10 पारे तो अरे पत्तों पर लिखे गए थे और वो पत्ते फला की बकरी खा गई थी। अगर असल कुरान तो हमारा 12वां इमाम लेकर के आएगा कि हाँ हाँ ये कुरान मजीद के बारे में, कुरान मजीद के बारे में नहीं कहा गया है। हाँ हाँ, अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये वो किताब है जिसको लिखा गया है। कुरान की बात होती, ये लोग कहते कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के बारे में कहा है कि कुरान के बारे में शक नहीं है, यहाँ तो ज़ालिकल किताब है। तो फरमाया कि किताब वही है जो कुरान नाजिल हुआ, मोहम्मद अरबी के क़ल्बे अतहर पर आका ने सहाबा को बुलाया, कुरान लिखवाया, लिखने वाले सहाबा, लाने वाला जिब्राइल, हजूर के क़ल्बे अतहर पर कुरान उतरता है। ये वही कुरान है जिसको किताबुल्लाह कहते हैं, ये वही किताबुल्लाह है जिसको कुरान मजीद कहते हैं। गोया के बात ये साबित हुई कि कुरान मजीद को भेजने वाला भी सच्चा, कुरान को लाने वाला भी सच्चा, कुरान जिस पे नाजिल हुआ वो भी सच्चा। जब ये सारे सच्चे हैं तो कुरान को लिखने वाले भी ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, जिसका अकीदा ऊंची आवाज से, कुरान के लिखने वाले भी सच्चे हैं। मेरे दोस्तों, खुद कुरान तो है ही अजमत वाला, शान वाला, मुकाम वाला, अजमतों वाला, रिफत वाला, बुलंदी वाला, लेकिन जो कुरान के साथ जुड़ जाता है अल्लाह उसको भी शान और मुकाम अता फरमाता है। हाँ हाँ, आइए सुनिए, तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस के कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले, सिंध के दूर दराज के इलाकों से आने वाले पैगाम लेकर के जाइए। मेरे दोस्तों, मोची का बेटा हो, इससे पहले दुनियावी हैसियत से वो बंदा कमजोर है, लेकिन मौलाना के पास आया, मौलाना अब्दुल मजीद साहब के पास आया, कुरान मजीद का हाफिज बन के जाता है, मुसल्ला रसूल पे खड़ा होता है, इलाके का नंबरदार है, इलाके का चौधरी है, इलाके का एमपीए है, इलाके का एमएनए है, जनाबे वाला वो कौमी असम्बली का सेनेटर है, वो सदर है, वो वजीर है, वो बड़े से बड़ा ओहदे वाला है, वो मेजर है, कर्नल है, आर्मी चीफ है। इस मोची के बेटे के पीछे खड़े होकर के नमाज में उसकी इक्तिदा करता है, गोया के बताता है कि कुरान भी अजमत वाला, जो कुरान के साथ जुड़ गया वो भी अजमत वाला है। और यहीं पर बस नहीं है मेरे दोस्तों,
याद रखिएगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां दुनिया तक काम आती हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने कुरान के साथ जुड़ने की वजह से वो डिग्री अता फरमाई है कि ये कुरान की डिग्री दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, हशर के दिन भी काम आएगी, हत्ता के अल्लाह जन्नत में भी इस डिग्री को कामयाब कर देगा। जन्नत में भी अल्लाह इरशाद फरमाएंगे, हाफिज कुरान से कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा और ऐसे पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था। पता ये चलाता है कि दुनिया के अंदर कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि ठहर ठहर के उसके तमाम तजवीद के असूल और ज़वाबित के मुताबिक पढ़ना चाहिए, लय में पढ़ना चाहिए, सोज़ो कदास में पढ़ना चाहिए। जहाँ मद है वहाँ मद करनी चाहिए, जहाँ गुन्ना है वहाँ गुन्ना करना चाहिए, जहाँ कलकला है वहां कलकला करना चाहिए, ताकि इसी अंदाज में जैसे दुनिया में पढ़ता था और वैसे इसका हुक्म होगा कि तू जन्नत में वैसे पढ़ जहां कुरान की आखिरी आयत होगी, अल्लाह की तरफ से इस हाफिज कुरान का वहीं पर आखिरी मुकाम होगा। और आगे सुनिए कि जो हाफिज कुरान होगा अल्लाह उसको अजीम शान देगा, अजीम मर्तबा देगा। अल्लाह शान क्या है, मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है? अल्लाह करीम फरमाएंगे, ए बंदे, ए हाफिज कुरान ज़रा मजमे की तरफ नज़र दौड़ा। वो मजमे को देखेगा, कोई उसको जनाबे वाला बंदा मिलेगा। ए अल्लाह, ये वो बंदा था जो मैं रास्ते में जाता था, ये मुझे रुक कर सलाम करता था, ये मुझे जूती देता था, ये घर वालों के लिए कपड़े खरीदता था, ये एक सूट मेरे लिए भी खरीदता था। ए करीम परवरदिगार, ये मुझसे मोहब्बत करता था, ये मुझे चाय पिलाता था, ये मुझे लस्सी पिलाता था, ये मेरे खर्च को बर्दाश्त करता था। अल्लाह करीम फरमाएंगे, ए हाफिज कुरान, ये कुरान तो है ही अजमत वाला, लेकिन जो कुरान के साथ जुड़ गया है वो भी अजमत वाला, शान वाला, मुकाम वाला बन गया है। फरमाया क्या हुक्म है? फरमाया अल्लाह की तरफ से हुक्म ही होगा कि अपने इन लोगों में से उन लोगों को उठा ले जो तुझसे मोहब्बत करते थे, तेरी सिफारिश को आज अल्लाह कबूल करेगा। ऐसे लोगों को जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, इन लोगों को तेरी सिफारिश की वजह से जन्नत अता फरमा दी जाएगी। कितनी बड़ी शान है। और सुनिए मेरे दोस्तों, और सुनिए कि दुनिया वालों की डिग्री वो जनाबे वाला एक उम्र गुजरने के बाद उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है। मियाँ, आप इस ओहदे पर थे, अब रिटायर हो चुके हो, अब घर में जाओ, रेस्ट करो, कोई और काम करो, आपका ताल्लुक हमारे महकमे से नहीं है, इसलिए कि आपका दिमाग अब काम नहीं करता, आपका जिस्म काम नहीं करता। आइए मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के साथ जो आलिम जुड़ गया है, जो शख्स जुड़ गया है, आओ मैं आपको बताता चलूँ। जामिया शरफे के शेखुल हदीस हजरत अक़दस हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद सरवर साहब मर्द कलंदर थे, कुतबे ज़मा थे। हजरत वाला का इंतकाल 85 साल से भी ज़ायद की उम्र में होता है। हजरत मौलाना शेख याकूब साहब, हम मेरे दोस्तों इतनी उम्र पाने वाले हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब, हजरत मौलाना इंद्रीस कांदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत मौलाना शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब, और कितनी ऐसी मिसालें मौजूद है जिनकी उम्रें 100 साल से ऊपर गुजर गई, लेकिन आज भी 100 साल गुजरने के बाद उनका हाफजा भी मौजूद, उनका दिल भी मजबूत है। उससे जो कुरान मजीद जहां से पूछो, कुरान की आयत पढ़ेगा, कुरान की तफसीर करेगा, हदीस पढ़ के सुनाएगा, हदीस की तफसीर बयान करेगा, हदीस का मतलब बताएगा। अल्लाह, ये माजरा क्या है? इसका हाफजा इतना मजबूत क्यों है? इसका जिस्म इतना मजबूत क्यों है? पता यह चलता है कुरान तो है ही अजमत वाला, लेकिन जो कुरान के साथ जुड़ गया, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने इसको भी शान अता फरमा दी है, शान और मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। आज मैं इस मजमे से इरादा लेना चाहता हूँ, कौन कौन साथी यहाँ बैठे बैठे अभी इस पिंडाल में अपने अकाबरीन को हाथ बुलंद करके कहेगा कि मौलाना साहब, हम नियत करते हैं हम अपने घर में से एक बच्चा ज़रूर अल्लाह के कुरान की खिदमत के लिए वक़्फ़ करते हैं। हाथ बुलंद करे भाई, हाथ बुलंद करे साथियों। और इस तरह कुरान के लिए वक़्फ़ सिर्फ नहीं करना,
बल्कि ख़त्म नबुव्वत के लिए भी वक़्फ़ करना है, जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी वक़्फ़ करना है, और हजूर की जमात सहाबा कराम की इस्मत के लिए भी वक़्फ़ करना है। आइयो मेरे दोस्तों, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ नबी नहीं है बल्कि इमामुल अंबिया है, सिर्फ रसूल नहीं है, ख़ातिमुर रसूल है, वो सिर्फ नबी नहीं है, ख़ातिमुल अंबिया है। अल्लाह करीम ने मेरे महबूब को अजीब शान अता फरमा रखी है। अल्लाह करीम ने आपको ख़त्म नबुव्वत का ताज अता फरमा रखा है। आज ख़त्म नबुव्वत के ताज पर कोई बंदा हमला करे, मेरे दोस्तों, हम उसको पैगाम देना चाहते हैं कि हर उठने वाला हाथ काट दिया जाएगा, हर भौंकने वाली जबान गुद्दी से पकड़कर खींच दी जाएगी। जो बात मेरे नबी की तरफ गुस्ताखाना मवाद की शक्ल में किसी अंदाज में आगे बढ़ेगी, हम खुदा की कसम अपनी जानों का नजराना पेश करके अल्लाह के नबी की ख़त्म नबुव्वत का पहरा देंगे इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके पहरा देंगे इंशाअल्लाह, पहरा देंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, याद रखिए मेरे दोस्तों, असवद अंसी भी आया था, असहाबे पैगंबर ने क्या किया है। मुसालमा कज़्ज़ाब भी आया था, असहाबे पैगंबर ने क्या किया है। इन लोगों का, इन फितनों का सर कुचल के रख दिया, दुनिया कायनात को पैगाम दिया है, जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, वो बेगाना है। मेरे दोस्तों, आज धरती कायनात और पाकिस्तान की धरती पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मानने वालों को कादियानी कहा जाता है, अहमदी कहा जाता है, लाहौरी कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है मेरे अकाबिर ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कुर्बानियाँ दे करके कादियानियों को काफिर करार दे दिया है, ये कानून बनवा कर दे दिया है। अब इस कानून की रखवाली करना मेरे जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। 298 क्या है, कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कह सकता, ऊंची आवाज से मुसलमान कह सकता, जिसका अकीदा ऊंची आवाज से हाथ बुलंद करके मुसलमान कह सकता, अपने आप की अपने कादियानियत की तबलीग कर सकता, अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकता, कुर्बानी कर सकता नहीं है। हाँ हाँ, हमारा कादियानियों से जाती झगड़ा नहीं है, ज़मीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि मिर्ज़ाइयों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकाबले में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को खड़ा किया है, नबी के सहाबा के मुकाबले में ज़मीर फरोश, ईमान फरोश कादियानियों को खड़ा किया है। नबी की हदीस के मुकाबला में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मलून की बात को हदीस कहा है। हजूर के सहाबा और नबी के घर वाले अहले बैत के मुकाबले में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के घर वालों को अहले बैत कहा है। लिहाजा हमारा अकीदा यह है कि जो हजूर की ख़त्म नबुव्वत पर हमला करता है हम उसको भी काफिर कहते हैं, जो नबी के सहाबा पर हमला करे हम उसको भी गुस्ताख कहते हैं, जो कुरान की तौहीन करे हम उसको भी काफिर कहते हैं। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए कि हम ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जानों पर खेल कर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सारे हज़रात। नारे तकबीर, भाई हद फिजा में बुलंद करे नारे जो जवाब दो। नारे तकबीर, शुब्बाने ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, नारे तकबीर। और मेरे दोस्तों, आखिरी बात, ये बात गज़्ज़ा वालों के लिए है। मेरे दोस्तों, गज़्ज़ा वालों का मसला अगरचे आर्जी मसला है, लेकिन मेरा और आपका ईमान और अकीदा है कि यहूदी इतना जुल्म व तशद्दुद करने के बाद अपने इबरतनाक अंजाम के पहुँचने के करीब आ चुके हैं। मेरा और आपका अकीदा है हज़रत महदी ने आना है, जिनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, हसनी हुसैनी सादात में से होंगे। 7 साल पूरे रुए ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, कुस्तुनतुनिया का फतह करेंगे और ग़ज़वा हिंद भी करेंगे, मलहमतुल उज़्मा भी होगी। और इसी तरह मस्जिद अक्सा पर आप ही के मानने वाले मुजाहिदीन
जा करके फतह के झंडे गाड़ेंगे। इस्लाम की गोद में फतह आएगी। एक वक्त ऐसा आएगा शर्क से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, जहां जहां सूरज तलू होता है, गरूब होता है, इस रब की धरती पर रब का निजाम कायम होकर के रहेगा। गस्सा वालों की कुर्बानी काम कर जाएगी और काम कर चुकी है। आज बांग्लादेश का एहतजाज देखो, मराकश का जलसा देखो मेरे दोस्तों, कनाडा का लोगों का एहतजाज देखो, अमेरिका का एहतजाज देखो, फ्रांस का एहतजाज देखो, पाकिस्तान का एहतजाज देखो, इस्लामाबाद का एहतजाज देखो, कराची का एहतजाज देखो, और लाहौर मीनारे पाकिस्तान में वो फलस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस के नाम से इतनी बड़ी जमीयत उलमा इस्लाम ने कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करवा करके ये दुनिया कुफर को पैगाम दिया है कि हम कल भी गज़ा वालों के साथ थे, आज भी साथ हैं।